तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ द एवरेज, जहां पे हम लोग एवरेज के क्वेश्चंस को कर रहे थे। साथ ही सबसे पहले हमने इसके कंसेप्ट को पूरा समझा था और लास्ट वीडियो में इसके कंसेप्ट को समझने के बाद हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस किए थे। ठीक है, और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया भी था कि इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्वेश्चंस के इजी ट्रिक्स एंड टिप्स को जानेंगे। एवरेज के इजी ट्रिक्स और टिप्स को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ट्रिक्स और टिप्स आपके आधे से ज्यादा समय को आपको एग्जाम में सेव करता है और बाकी स्टूडेंट्स के मुताबिक आपको एक कदम आगे रखता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हम लोग अपने क्वेश्चन के साथ अपने डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले बार 2-3 क्वेश्चंस किए थे, जो भी हमारा कंसेप्ट था, कंसेप्ट पे हम लोगों ने बात किया था। आज का जो बेसिक मुद्दा है वो ट्रिक्स पे बात करेगा अपना। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन मैं आप लोग को जो दूंगा अभी, उन क्वेश्चंस को पहले हम लोग नॉर्मल तरीके से सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग उसमें ट्रिक और टिप्स अपना अप्लाई करेंगे कि किस तरीके से आखिर वो काम करेगा। अगर मैं बोल दूं कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन वापस से मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन दूंगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 रहने वाला है एंड क्वेश्चन नंबर 2 रहने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे ये बात कर लूं कि जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है आपका 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, ये क्वेश्चन रहने वाला पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन आपका रहने वाला है 10, 13, 16, 19, 22। ठीक है, ठीक है, ये दो क्वेश्चन है। तो आप लोगों से वापस से हमेशा की तरह सेम रिक्वेस्ट रहेगा हमारा एक कि आप प्लीज वीडियो को पॉज कर दें और पहले इनका आंसर्स निकालें, फिर मेरे आप डिस्कशन को यहाँ से कंटिन्यू करके देखें। ये अगर नंबर नहीं दिख रहा होगा तो एक बार मैं नंबर बता देता हूँ फिर से। 10, 13, 16, 19, 22, 22, 19, 16, 13, 10। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमसे ये पूछा जा रहा है कि इन नंबर्स का एवरेज क्या होगा, इन नंबर्स का एवरेज क्या होने वाला है। तो सबसे पहले मैं इसका एवरेज निकालता हूं। तो इनका अगर एवरेज में निकालने जाऊं तो 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 अपॉन 1 2 3 4 5 6 अपॉन 6 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ये दोनों को प्लस करने से मेरा आ जाएगा 20, 20 और 10 30, 2 32, 32 और 3 35 और 10 45, 5 50 और 10 60, यानी कि 60 अपॉन 6, यानी कि यहाँ पे रहने वाला हमारा 10 रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 हो गया। यहाँ पे जब इसको कट करेंगे तो हमारा 10 होगा, तो यहाँ पे हमारा 10 निकल गया इस ऑब्जर्वेशन को। ठीक है, ये पहले ऑब्जर्वेशन का हमारा जो एवरेज था वो 10 आ गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ऑब्जर्वेशन में आ जाते हैं। दूसरे ऑब्जर्वेशन में हमारे पास जो एवरेज निकालना है हमें, तो एवरेज कुछ इस प्रकार होगा कि हमें जब एवरेज यहाँ पे निकालेंगे हम, तो 10 + 13 + 16 + 19 + 22 अपॉन कितने नंबर है, तो 1 2 3 4 5 नंबर है, 5 ऑब्जर्वेशन है। इनको निकालने हम अगर यहाँ पे, तो निकलेगा ये कुछ इस प्रकार से कि 10 10 20 10 30 10 40 20 60 10 70 1 71 71 71 और 6 77 77 और 3 80 80 अपॉन 5, ये पूरा का पूरा कर जाएगा 16 बार में। तो इसका एवरेज क्या आने वाला है, 16 आने वाला है। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं होगा किसी स्टूडेंट को, क्योंकि ये पहले वाला कंसेप्ट है जो मैं पहले समझाया था, इससे पहले वाली वीडियो में समझाया था, ये वो कंसेप्ट है। तो इनको यहां तक में तो कोई स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आज का मेन वीडियो इसके आगे से स्टार्ट होने वाला है। हम लोग इसके आगे कुछ बात करेंगे, कुछ चर्चा करने वाले हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो ध्यान देने वाली बात ये है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 6 है और यहाँ पे टोटल ऑब्जर्वेशन 5 है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये एक ऑड नंबर का ऑब्जर्वेशन है और ये एक इवन नंबर का ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑड इवन में किसी को कुछ भी डाउट नहीं है, ऑड और इवन में यहाँ पे समझ में आ गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, कभी भी अगर इवन नंबर अगर कभी भी हमारे पास इवन नंबर के ऑब्जर्वेशन हो, तो हमें इतना कुछ नहीं करके हमें एक सिंपल ट्रिक यूज करना है। एक सिंपल ट्रिक यूज करना है, और वो सिंपल ट्रिक क्या होगा, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, इस ट्रिक के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट होगा। दो चीज पे ध्यान रखिएगा कि कब सारे नंबर्स जो है
ये सारे के सारे जो नंबर्स जो भी ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आइए देखते हैं बीच का डिफरेंस क्या है। किधर गया मेरा दूसरा मार्कर, बॉम्ब ब्लास्ट, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके बीच का ऑब्जर्वेशन क्या है। अगर मैं बोलूं तो इस दोनों के बीच का ऑब्जर्वेशन 2 का है, इस दोनों के बीच का ऑब्जर्वेशन 2 का है, 2 का गैप, 2 का गैप, मतलब सारे नंबर्स के ऑब्जर्वेशन के सारे नंबर जो है सबके बीच का जो गैप है वो 2 का है। यानी कि हमारा ट्रिक यहाँ काम करेगा। अभी जो ट्रिक बताने वाला हूं सबके बीच में गैप सेम होना चाहिए। मैं 2 ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक अभी बताऊंगा इसके लिए, एक ट्रिक इसके लिए बताऊंगा, एक ट्रिक कंबाइन बताऊंगा और एक ट्रिक में कंबाइन बताऊंगा। ये सारा चारों ट्रिक बताएंगे हम लोग, 4 ट्रिक पे बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। आगे चलते हैं। मैं बोल रहा हूं अगर नंबर है जो वो टोटल इवन नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, मतलब टोटल ऑब्जर्वेशन जो है, टोटल ऑब्जर्वेशन का नंबर जो है वो एक इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर के लिए काम करेगा। क्या करना है अपने को, पहला नंबर लेना है और ये लास्ट नंबर लेना है। क्या है पहला नंबर 5, दूसरा नंबर क्या है लास्ट नंबर 15, दोनों को प्लस किए तो कितना हो गया हमारे पास 20, और इस दोनों नंबर का ही एवरेज निकाल लेना है। मतलब 20/2 अगर करेंगे तो हमारे पास आंसर 10 आएगा। पहले भी 10 आ रहा था और अब भी 10 आएगा। कोई ऑब्जर्वेशन में छेड़छाड़ नहीं है हमारे यहाँ पे, कोई आंसर में हमारा छेड़छाड़ नहीं है। ये क्या है हमारा जो पहला ऑब्जर्वेशन था उसमें लास्ट के ऑब्जर्वेशन को, मतलब पहला ऑब्जर्वेशन और लास्ट के ऑब्जर्वेशन का हम लोग सिर्फ एवरेज निकाल लिए। जो भी नंबर दिया हुआ था, जो गिवन डाटा दिया हुआ था, उस डाटा में हम लोग पहले नंबर जो कि सबसे पहला नंबर है, सबसे छोटा ऑब्जर्वेशन और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन का हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे, क्या किया यहाँ पे एवरेज निकाल लिया। इस ट्रिक के लिए हमें 2 चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहला चीज तो ये होना चाहिए कि हर एक नंबर का जो गैप है वो नंबर का गैप जो है वो सेम होना चाहिए। भले 2 का गैप हो, 1 का गैप हो, 3 का गैप हो, 5 का गैप हो, 7 का गैप हो, डजंट मैटर नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। दूसरा चीज जो हमें ध्यान देना है कि जो नंबर है वो नंबर एक ऑर्डर में होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर हो पूरा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर हो पूरा। अगर नंबर अगर एक ऑर्डर में है तो हमारा ये ट्रिक यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, नंबर के बीच का गैप्स जो है वो गैप्स पहली बात तो सेम होनी चाहिए। दूसरी बात में अगर मैं बात करूं तो नंबर जो है वो एक ऑर्डर में सेट होना चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सेट होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा नंबर ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में सेट था, यहाँ पे मतलब बढ़ती क्रम में होना चाहिए सेट, या तो घटती क्रम में सेट होना चाहिए। उसके बाद जो भी हमारे पास सबसे पहला और सबसे आखिरी ऑब्जर्वेशन है उस दोनों ऑब्जर्वेशन का, उस दोनों नंबर का हमें क्या करना है, सिर्फ एवरेज निकाल लेना है। तो पहला हमारे पास यहाँ 5 था, आखिरी हमारे पास 15 था, बस 5 + 15 किए हम लोग, इसका सिर्फ एवरेज निकाल लिया। 2 नंबर का एवरेज निकाल रहे तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिया हमने। 5 + 15 यानी 20 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 10। पहले भी आंसर 10 आ रहा था और अब भी आंसर 10 आ रहा है। तो क्या सर ये फॉर्मूला से ये वाला जो जिसमें कि ऑड नंबर के ऑब्जर्वेशन से क्या वो काम नहीं करेगा? आइए देख लेते हैं, काम करेगा नहीं करेगा वो बात की बात है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। पहले बीच का गैप हम लोग ढूंढेंगे। 3 का गैप है, 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है और इसमें भी 3 का गैप है, मतलब गैप्स तो सेम है। अब गैप सेम है तो ट्रिक काम करना चाहिए। देखते हैं, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 10 है और लास्ट का ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे पास 22 है, और इसका क्या करना है हमें यहाँ पे एवरेज निकाल देना है। 10 + 22 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हमारे पास 32 डिवाइडेड बाई 2 और कट के हमारे पास आंसर कितना आया 16। पहले भी एवरेज 16 ही आ रहा था और अभी भी एवरेज 16 ही आया, मतलब कि ऑब्जर्वेशन तो सही है और इस ऑब्जर्वेशन का हम लोग यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। ये हुआ कॉमन ऑब्जर्वेशन। दूसरा जो ये फॉर्मूला वाला हुआ कॉमन। तीसरा एक जो चीज मैं बताने वाला हूं इसमें क्या होगा हमारा कि हम लोगों को सिर्फ ऑड में काम करेंगे। जो अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक सिर्फ और सिर्फ ऑड ऑब्जर्वेशंस में काम करेगा, इवन ऑब्जर्वेशंस में वो काम नहीं करेगा, वो सिर्फ ऑड ऑब्जर्वेशंस में काम करेगा। ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरीके से है कि हर किसी नंबर के बीच का गैप अगर सेम हो, ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ सुनिएगा कि हर किसी नंबर के बीच का यदि गैप सेम हो, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर वो नंबर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो, मतलब रूल सेम है, तो अगर जो ऑब्जर्वेशंस है, जो नंबर्स है, वो अगर ऑड नंबर हो तो हमें क्या करना है, जो मिडिल टर्म है सबसे जो मिडिल टर्म है वही हमारा एवरेज हो जाता है।
मतलब मैं बात करूं तो 2 इधर से छोड़ दिए, 2 इधर से छोड़ दिए, मिडिल क्या था 16, तो 16 हमारा एवरेज हो गया। चाहे ये ट्रिक यूज कीजिए, एवरेज से वही रहने वाला है, चाहे ये ट्रिक यूज कीजिए, एवरेज वही रहने वाला है, चाहे ये ट्रिक यूज कीजिए और जो आंसर है वो वही रहने वाला है। देखता हूं अगर टाइम बचा है तो आज का एक और बताता हूं आप लोगों को। छोड़िए, खैर अभी तो टाइम नहीं है आज के वीडियो के लिए। आज यही 2 क्वेश्चन को समझाने में 10-15 मिनट बन गया। अब बेसिक बात क्या है कि आप लोग भी उतना सपोर्ट करते नहीं हो कि मैं 10-15 मिनट से थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊं, वरना मैं थोड़ा लंबा वीडियो बनाऊं तो अगर आप लोग का सपोर्ट मिले तो कोई दिक्कत ना हो मुझे, मैं 1-1 डेढ़ घंटे का अच्छे से कंसेप्ट समझा के अच्छा पूरा प्रैक्टिस क्वेश्चन वगैरह सब कुछ करवा के आप लोगों को करवा सकता हूँ। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, जितना भी आप लोग सपोर्ट करते हैं उनके लिए थैंक यू वेरी मच। तो आज का हम लोग यही रखेंगे और इससे एक और ट्रिक बचा हुआ है मेरे पास जो कि काफी शॉर्ट ट्रिक है, तो उस ट्रिक के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगले वीडियो में अगले पार्ट को देखने के लिए, अगला ट्रिक जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।